ओम श्री विद्याय नमः। आज बहुत वृहद और अच्छे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जातक के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस कलयुग में ज़्यादातर जो जातक हैं, जो लोग हैं, वो धन की समस्या से, अपने पैसों की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। यहाँ पर आपको आज की वीडियो में ये जानकारी दी जाएगी कि कुंडली के अंदर ऐसे कौन कौन से योग होते हैं, या आपकी कुंडली के अंदर ये योग है या नहीं, इसका कैसे पता कर सकते हैं। पूरे जीवन तक जातक मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में भी उसको सफलता नहीं मिलती। कुल मिलाकर के वह अच्छी खासी धनार्जन नहीं कर पाता। कुछ जातक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में भी वे अपने मन मुताबिक परिणाम को हासिल नहीं करते। तो कुंडली के अंदर क्या आपके धन वृद्धि के, लखपति बनने के, करोड़ोपति बनने के, अरबपति बनने के योग हैं? क्या आपके धन भाव से जुड़े हुए प्रबल योग आपकी कुंडली के अंदर हैं? ये आप कैसे जांच सकते हैं, देख सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताया जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं, और अब आप देख सकते हैं बोर्ड पर, स्क्रीन पर। तो मित्रों, ये सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, और 12 भावों को मैंने उनके साइन के हिसाब से डिनोट किया है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप 12 के 12 भावों को देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो हमारा सेकंड भाव होता है, दूसरा द्वितीय भाव, इसको ही धन भाव बोला जाता है। और ज्यादातर कुंडली के अंदर व्यक्ति कितना धनी होगा, ये इस भाव से देखा जाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर या किसी भी जातक के अंदर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह युक्त हों, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र अथवा चंद्रमा, तो यहां पर धन योग का निर्माण अवश्य होता है। इसी के अलावा अगर इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, जैसे कि ये बृहस्पति हमारे अष्टम में हो या दशम भाव में हो, तो दशम भाव से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ती है इस भाव पर। तो ऐसे में भी यहां पर धन भाव, ऐसे जातक के पास में भरपूर धन के होने के प्रबल योगों का निर्माण होता है। इसी के अलावा ये तो मैंने भावों के हिसाब से आपको दिखाया। अगर कोई किसी भी लगन की कुंडली हो और दूसरे भाव के जो स्वामी है, उसका मालिक है, अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी प्रबल अथार धन योग का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर हम वृष लगन की कुंडली बनाएं, 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। अब यहां पर इनके धन भाव के मालिक, मिथुन के जो मालिक होते हैं, उनको बुध कहते हैं। तो अगर बुध ग्रह सपोज करिए चतुर्थ भाव पर है, यानी कि, और इधर गुरु महाराज बैठे हैं, तो गुरु की 7वीं दृष्टि बुध पर पड़ेगी। तो यानी कि धन भाव के मालिक पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। इस कारण से भी यहां पर महाधन योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा दूसरे योग को समझते हैं। यदि बृहस्पति केंद्र में हो, ये चारों भाव केंद्र कहे जाते हैं कुंडली के। अगर बृहस्पति की स्थिति इन किसी भी भाव में हो, सपोज करिए बृहस्पति 7वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये केंद्र में आ गए, तो भी यहां पर महाधन योग का निर्माण होता है। इसी के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देखा जाता है कि यदि लाभेश यानी कि एकादश भाव का स्वामी और धनेश यानी धन भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हों, तो यहां पर भी महाधन योग का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि यहां पर धन भाव के जो मालिक हैं वे बुध महाराज हैं, मिथुन के जो स्वामी होते हैं उनको बुध कहते हैं, यानी कि मिथुन के स्वामी बुध ग्रह हैं। और बुध की स्थिति सपोज करिए कि इस कुंडली के अंदर 5वें भाव में बनी हुई है, कन्या राशि में, तो बुध कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये साइन करेक्ट हो गया। दूसरा लाभेश यानी कि एकादश भाव के मालिक, एकादश स्थान पर क्या लिखा है 12, 12 का मतलब है मीन राशि,
और मीन राशि के मालिक कौन है? देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति सपोज कीजिए कि इस भाव में कर्क राशि के ऊपर बैठे हुए हैं और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, यानी कि अगर 4 नंबर के ऊपर बृहस्पति हैं तो ये उच्च के हो गए। तो यहाँ पर 2nd हाउस के मालिक और 11th हाउस के मालिक जब अपनी अपनी उच्च राशि में बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति के पास में भी अपार धन संपत्ति के प्रबल योग बनते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इसी के अलावा एक सूत्र में आपको और बताते हैं, कुंडली के अंदर गुरु और चंद्रमा ये भी एक प्रकार के राजयोग का निर्माण करते हैं, जिनको गजकेसरी योग भी कहा जाता है। अगर कुंडली के अंदर इन दोनों ही ग्रहों की स्थिति किसी अच्छे भाव में हो, जैसे कि सबसे अच्छा लाभ स्थान, जैसे यहाँ पर अगर गुरु किसी की कुंडली में और चंद्रमा इस स्थान पर बैठे हों, इसके अलावा यही युति आपके धन भाव पर हो, आपके केंद्र पर, आपकी लगन पर, आपकी राशि पर हो, आपके करियर भाव पर हो या आपके सप्तम भाव पर हो, केंद्र में अथवा त्रिकोण में, इन भावों में इनका प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में अपार धन संपत्ति के प्रबल योग बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लगन में राशि को चेंज कर दिया, यानी कि मैंने लगन चेंज कर दिया। एग्जाम्पल मुझको आपको समझाना था, तो कुंभ लगन मैंने यहाँ रखा है और कुंभ लगन में धन भाव के मालिक होते हैं बृहस्पति, यानी कि ऐसे लगन की कुंडलियाँ जिनमें हमारे द्वितीय भाव के जो मालिक हैं वे अगर बृहस्पति हों और कहीं भी उनकी कुंडली के अंदर स्थिति मंगल के साथ में हो, जैसे सपोज कीजिए यहाँ करियर भाव में गुरु मंगल के साथ में बैठे हुए हों, तो एक बहुत ही सुंदर युति का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं गुरु मंगल युति। ऐसे जातक के पास में भी अपार धन संपत्ति के योग बनते हैं। इसी के अलावा एक बहुत सुंदर युति का निर्माण होता है जब चंद्रमा मंगल के साथ में हो और केंद्र में कहीं भी, ये 4 मैंने आपको बताया कि 4 केंद्र होते हैं कुंडली के, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। ये चारों कुंडली के केंद्र, कभी भी ये जो हाउस हैं ये अपने स्थान को चेंज नहीं करते, केवल अंक यहाँ पर बैठी हुई राशियाँ, ये नंबर्स चेंज होते हैं और ये जो राशि होती है ये अपने आप में लग्न को बताती है या बताती है किस भाव में कौन सी राशि है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये युति बताने जा रहा हूँ, यदि चंद्रमा एवं मंगल इन चारों केंद्र में से कहीं पर भी विराजित हों, जैसे सप्तम भाव में विराजित हो जाएं चंद्रमा प्लस मंगल, या फिर इस भाव में विराजित हो जाएं चंद्रमा मंगल, या इस भाव में विराजित हो जाएं, इसके अलावा इस भाव में विराजित हो जाएं, तो ऐसे जातकों के पास में भी समय समय पर अनेक धनराशि उत्पन्न हो जाती है। और इसी के अलावा यदि यही युति चंद्रमा और मंगल आपके कुंडली के लाभ स्थान पर बैठे हुए हों, तब भी बहुत सुंदर धन प्राप्ति के प्रबल योग यहाँ पर बनाते हैं, यानी कि बहुत सुंदर ये योग लाभ स्थान पर धन प्राप्ति का बन जाता है। एक बहुत ही अच्छा एक मैं आपको योग बताने जा रहा हूं, और यदि सप्तम ही स्थान में हो, यानी इस घर का मालिक इसी घर में विराजित हो, और इसके अलावा एक योग और, जैसे यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि, और सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य। यदि सूर्य इसी भाव में विराजित हो, इसी के अलावा जो दशम स्थान के मालिक हैं, दशम भाव के मालिक, यहाँ दशम भाव में क्या लिखा है 8 नंबर का है, का मतलब होता है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि या इसके जो मालिक हैं मंगल महाराज, अगर मंगल महाराज अपनी उच्च राशि में, जैसे कि मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है, मकर राशि होती है, मंगल अगर यहाँ 12वें घर के अंदर बैठ जाएं तो यहाँ पर सूर्य अपने घर पर आ गए, सप्तम भाव के मालिक सूर्य इसी घर में आ गए। इसी के अलावा मंगल की जो स्थिति है ये दशम भाव के स्वामी, ये अपनी उच्च राशि में चले गए। ऐसा जातक भी अपने जीवन में हर एक वह भौतिक वस्तु को प्राप्त करता है, अपने कार्य को कुशल बना लेता है, डेली इनकम में उसके बहुत ज्यादा इजाफा होता है समय आने पर, ये योग यहाँ पर बनता है। इसी के अलावा एक और बहुत सुंदर योग मैं आपको बताता हूं कि यदि लाभ का जो संबंध है वो त्रिकोण भाव से होने जा रहा हो, ये कुंडली का लाभ भाव होता है और ये 3 भाव त्रिकोण बोले जाते हैं, ये तीनों भाव कुंडली के त्रिकोण बोले जाते हैं। यदि इस भाव के मालिक, यहाँ मैं स्टार बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएं, यदि इस भाव के मालिक का संबंध इनमें से किसी भी भाव से होने जा रहा हो, जैसे कि यहाँ 9 नंबर है, 9 नंबर के जो मालिक हैं वे कौन होते हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति या तो इस भाव में बैठे हुए हों या इस भाव में बैठे हुए हों, इसी के अलावा देवगुरु बृहस्पति की स्थिति या फिर इन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही हो,
तब भी यहाँ पर महाप्रबल धन योग का निर्माण हो जाता है। तो ये कुंडली के कुछ ऐसे योग मैंने आपको बताए जिनसे पता लगता है कि यानी कि ज्यादातर कुंडली के अंदर ये योग घटित हो रहे हो, जितने भी ज्यादा से ज्यादा योग घटित हो रहे हो उतना ही ज्यादा संभावना रहती है कि व्यक्ति के पास में अपार धन संपत्ति होगी, वह जीवन में अपार धन को अर्जित करेगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको बताई गई जानकारी समझ में आई होगी, और यदि आपको किसी भी चीज में समझने में कोई समस्या आई हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हो सके कि हम उस चीज को और ज्यादा इंप्रूव करें और आपको समझाने का प्रयास करें कि कैसे कुंडली के अंदर लखपति, धनपति, करोड़पति, अरबपति बनने के योग, जितने ज्यादा से ज्यादा ये योग बनते हैं कुंडली के अंदर, उतना ही ज्यादा ही प्रबलता होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपार धन संपत्ति को अर्जित करेगा। बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हों तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।